सोचा नहीं था कि मेरी यूट्यूब फैमिली के भी 500 मेंबर्स कभी पूरे होंगे। 500 सब्सक्राइबर्स मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो चीज़ है जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि मैं ये अचीव कर पाऊँगी। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ ही नहीं। कैमरा को फेस करना आज भी मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, और फिर भी यहाँ तक आना मेरे लिए एक सच में बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, कोई ट्यूटोरियल नहीं, कोई प्रोडक्ट शोकेस नहीं। आज की वीडियो मेरी रियल जर्नी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी इसी फेज़ में हों और गिव अप करने की सोच रहे हो। अगर आप भी इसी फेज़ में हैं तो ये वीडियो आपको रियलाइज़ कराएगा कि आप इसमें अकेले नहीं हैं एंड यू डोंट हैव टू गिव अप। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं कभी सोशल मीडिया वाली लड़की रही ही नहीं। ना कभी रील्स बनाना, ना फ़ोटोज़ पोस्ट करना। मेरा अकाउंट भी प्राइवेट है इंस्टाग्राम पे। एंड कैमरा पे बात करना तो एकदम इम्पॉसिबल सा लगता था। हमेशा लगता था कि लोग जज करेंगे, मैं वियर्ड लगूंगी, लोगों को मेरी आवाज़ है वो पसंद नहीं आएगी। एंड इन सब से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मुझे खुद पर भरोसा ही नहीं था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर बन सकती हूँ, या मैं भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उनकी वीडियोस में पोस्ट कर पाऊँगी कभी। हमेशा सोचती थी कि यूट्यूब मेरे जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं है। बट ये सब स्ट्रगल रियल नहीं है। रियल स्ट्रगल इज़ इनकन्सिस्टेंसी। जब हम बीच बीच में गिव अप कर देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था ना तो मैं बहुत मोटिवेटेड थी। इनफैक्ट बहुत सारे मोटिवेशन के बाद ही मैंने ये चैनल शुरू किया था। बट लाइफ का दूसरा नाम ही इनकन्सिस्टेंसी है, क्योंकि लाइफ कभी सेम नहीं रहती, हमेशा चेंज होती रहती है। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते ही रहते हैं। तो कभी एग्ज़ाम्स आए, कभी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, कभी कुछ काम आ गया, और कभी कभी तो मन ही नहीं होता था कि वीडियोस पोस्ट करूं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो व्यूज़ ही नहीं आते थे और लगता था कि यूट्यूब पे मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगी, मैं एक दो दिन में ही गिव अप कर दूँगी, मेरा पक्का ये वाला वीडियो लास्ट वीडियो होगा। ऐसे थॉट्स हमेशा मेरे माइंड में होते थे। लॉन्ग वीडियोस तो पोस्ट करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। आप लोग भी देख पाओगे कि लॉन्ग वीडियोस तो मैंने अभी कुछ टाइम से ही कंसिस्टेंटली पोस्ट करना शुरू किया है। लाइक 3 या 4 5 डेज़ के गैप से मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ। उससे पहले तो 1 महीने में एक बार कर दिया, या फिर 2 महीने नहीं किया, 3 महीने नहीं किया, 6 महीने भी निकल गए लॉन्ग वीडियोज़ में पोस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एडिटिंग से डर लगता था। वॉइस ओवर्स करना मेरे को पसंद नहीं था। लगता था कि लोगों को मेरी आवाज़ पसंद ही नहीं आएगी, इरिटेटिंग लगेगा। वीडियो में वॉइस ओवर करते टाइम लगता था कि नहीं, सही से नहीं हो रहा है। उसको फाइनलाइज करने से पहले 100 बार डिलीट करती थी कि मेरे को ही पसंद नहीं आ रहा, लोगों को कैसे आएगा। और इतना सब करने के बाद ना एक गिल्ट होता था कि सब लोग आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने गलत स्टेप लिया है कि यूट्यूब पे अपनी जर्नी शुरू करके। एंड अगर आप लोग भी ये सब चीज़ें फील कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट लेज़ी, यू आर जस्ट ह्यूमन एंड दीज इमोशंस आर नेचुरल। ये क्वेश्चंस दिमाग में आना नेचुरल है। एक बात बताऊँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना ही रियल सक्सेस होती है। भले ही हम उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा ना कर पाएँ, बट एटलीस्ट हमने कोशिश की, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, हमने कुछ नया ट्राई किया, हमने एक और लेवल अचीव किया। दैट्स द रियल सक्सेस। एंड येस, स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ वीडियोस विदाउट वॉइस भी पोस्ट किए हैं, क्योंकि मेरे को खुद की ही आवाज़ पसंद नहीं आती थी, इरिटेटिंग सा लगता था। एंड एडिटिंग तो मैंने यूट्यूब के वीडियोस बनाने के बाद मैंने सीखना शुरू किया यूट्यूब ट्यूटोरियल से, कि बाकी लोगों की तरह मैं भी एडिटिंग करूँगी, मेरी एडिटिंग में भी फिनिशिंग होनी चाहिए। अभी तक मैं पूरी तरह से सीख भी नहीं पाई हूँ, सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैं सीख पाई हूँ, कुछ टर्म्स हैं जो मैं सीख पाई हूँ। अभी तो बहुत एक लंबी जर्नी है वो बाकी है। अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, एंड परफेक्ट कोई नहीं होता है। परफेक्ट होने का वेट करते रहोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बी इम्परफेक्ट, बी रियल, बी यू। एंड मेरी ये 0 से 500 की जर्नी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। जब मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं कुछ कर भी पाऊँगी या नहीं, तब कुछ लोग थे जो मुझे हमेशा रिमाइंड कराते थे कि तुम कर सकती हो, तुम एक बार ट्राई तो करो। उन्होंने हमेशा मुझे रिमाइंड कराया कि मुझे अपनी वीडियोस पोस्ट करने के लिए, कैमरा फेस करने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। मुझे मैं होना ज़रूरी है, जैसी मैं हूँ मुझे वैसा दिखना ज़रूरी है। ऐसा बोलने वाले कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे,
बहुत कम लोग थे, हार्डली 3 to 4 पीपल। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनका भरोसा मुझ पर मेरे भरोसे से कहीं ज़्यादा होता था। तो मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे प्रूव करना था कि उन्होंने मुझ पे भरोसा करके सही किया है एंड आई कैन डू इट। एंड तब मैंने रियलाइज़ किया कि हम खुद को तब देख पाते हैं जब दूसरा हमें उनके नज़रिए से दिखाता है कि हम कितने वर्दी हैं, हम कितना कुछ है जो कर सकते हैं। सो नेवर गिव अप। कभी भी कुछ भी शुरू करने का कोई राइट टाइम नहीं होता है। अगर कोई राइट टाइम होता है तो वो आज है, अभी है, यही मोमेंट है। एंड ना ही कुछ नया शुरू करने की कोई राइट एज होती है, कोई राइट जेंडर होता है, कोई राइट टाइम होता है। सो रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ो और आज ही अपना नेक्स्ट स्टेप लो। अगर आप कॉन्फिडेंट होने का वेट करते रहोगे, ये वेट करते रहोगे कि आज आप कॉन्फिडेंट फील करोगे तो आप काम करना शुरू करोगे, तो कभी आप कुछ शुरू ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस बैठ के सोचने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है उस काम को करने से, उस काम को शुरू करने से आएगा कॉन्फिडेंस। सच बताऊँ तो मुझे आज भी डर लगता है कैमरा को फेस करने में, आज भी कैमरा के सामने बैठ के वीडियोस रिकॉर्ड करने में। बट अब मैंने उस डर को पीछे छोड़ा है और उस डर के साथ साथ मैंने काम करना शुरू किया है। डर है तो क्या हुआ, काम तो मैं करूँगी, एक ना एक दिन ये भी चला ही जाएगा। कल जब मैंने देखा कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली के 500 मेंबर्स हैं वो पूरे हो गए हैं, तो मैं बहुत खुश हुई थी और इमोशनल भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितनी बार ऑलमोस्ट गिव अप किया है। लाइक आई ऑलमोस्ट गिव अप। एंड ऐसा भी हुआ है कि नेक्स्ट डे मैंने वीडियोस ही पोस्ट नहीं की। बट दीज 500 सब्सक्राइबर्स मीन्स कि इन 500 लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि 1 या 2 लोगों को भी मेरा काम पसंद आएगा या 10-12 लोगों को मेरा काम पसंद आएगा, वहाँ मेरे पास आज पूरे 500 पीपल हैं। मेरी 500 यूट्यूब की फैमिली है जिसको मेरा काम पसंद आ रहा है, जो हमेशा मेरे साथ है, जो मेरे को मोटिवेट कर रही है, मेरे को सपोर्ट कर रही है। मेरी यूट्यूब की जर्नी कभी कंसिस्टेंट नहीं रही है। बीच में एक ऐसा टाइम भी आया है जहाँ मैंने 3 मंथ्स तक कोई वीडियोस पोस्ट नहीं की थी, क्योंकि अचानक से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके इमीडिएट बाद मेरे एग्ज़ाम्स आ गए। सो 3 महीने तक कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुआ, कोई रील पोस्ट नहीं हुआ, कोई शॉर्ट्स पोस्ट नहीं हुए। उसके बाद जब मैंने 3 महीने बाद कम बैक करने की कोशिश की थी, तो ऐसा लगा था जैसे शुरू से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, एकदम स्टार्टिंग से। क्योंकि जहाँ मेरी वीडियोस पे 120, 130, 500 तक व्यूज़ आने लगे थे, वहाँ जब मैंने 3 महीने बाद मेरी पहली शॉर्ट वीडियो डाली, उस पर सिर्फ 10 व्यूज़ थे। सो इट वॉज डीमोटिवेटिंग, बट मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मन था कि छोड़ देती हूँ, अब 3 महीने पोस्ट नहीं किया तो अब क्या ही करूँगी, लोग भूल भी गए होंगे। बट वही कुछ लोग जिन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को रिमाइंड किया कि अगर मैं ज़ीरो से 150 या 500 व्यूज़ तक आ सकती हूँ, तो जल्दी ही मेरी वीडियोस पे थाउजेंड्स में भी व्यूज़ आएंगे, जल्द ही और भी लोगों को मेरा काम पसंद आएगा। उनके कांस्टेंट मोटिवेशन, कांस्टेंट सपोर्ट एंड गाइडेंस की वजह से आज मेरी यूट्यूब फैमिली के 500 मेंबर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, बड़े क्रिएटर्स के लिए 500 नंबर्स कुछ मैटर नहीं करता होगा, बट मेरे लिए 500 मीन्स अ लॉट। इमेजिन 500 people liking your world, a good feeling. I can't even express that in words. मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। हम सब अचीव कर सकते हैं, हम सब कुछ भी कर सकते हैं, हमें बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बस एक स्टेप लेना है चाहते हैं उसकी तरफ, बस हमें एक स्टेप लेना है जो हम करना चाहते हैं उसकी तरफ। सबसे पहला स्टेप ही सबसे डिफ़िकल्ट होता है। सो इस डिफ़िकल्ट काम को थोड़ा आसान करो, बिना सोचे समझे अपना नेक्स्ट स्टेप लो, एक कदम उस ड्रीम की तरफ जो आपने कभी देखा था। मैंने बचपन से कभी कंटेंट क्रिएटर बनने का सपना नहीं देखा था, ना मैंने ये सोचा था कि मैं कभी यूट्यूब पे वीडियोस भी पोस्ट करूँगी। ये अभी रिसेंटली 1-1.5 साल में शुरू हुआ है, जब मैंने क्रोशे करना शुरू किया था, जस्ट टू ओवरकम सर्टेन थिंग्स, बिकॉज माइंड को बिजी रखना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
सो दैट वी डोंट गेट डाइवर्टेड। इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया था एंड आज इस काम को पहचान दिलाई है मेरे इन 500 सब्सक्राइबर्स ने। अभी आगे एक बहुत लंबी जर्नी है जो बाकी है एंड आई होप आप सब लोग इसमें मेरा सपोर्ट करेंगे एंड जल्दी 500 से हमारी फैमिली 1000 मेंबर्स की भी पूरी होगी। अगर आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं सो दिस चैनल इज़ एब्सोल्युटली फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे हम साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में गलतियाँ करेंगे, साथ में उनको इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे मैं सिर्फ अपनी सक्सेस नहीं, अपनी मिस्टेक्स भी शेयर करूँगी, सो दैट मेरी मिस्टेक्स से आप लोग सीखें और उनको रिपीट ना करें, जिससे जो हर्डल्स मेरी जर्नी में आए वो हर्डल्स आपकी जर्नी में नहीं आएंगे। मेरी जर्नी के कंपैरिजन में आपकी जर्नी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। सो साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। अच्छा, पता है मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई है इस जर्नी के ड्यूरेशन में कि स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ होती है। अगर दिन में 1 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, 2 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, या फिर 1 लाइक बढ़ रहा है, 2 लाइक्स बढ़ रहे हैं, तो वो भी ग्रोथ है, क्योंकि हम आइडियल नहीं बैठे हैं, एटलीस्ट हम कुछ तो कर रहे हैं। सो नेवर गिव अप। आज जो आपके 10 व्यूज़ है, 20 व्यूज़ हैं, 30 व्यूज़ है, वो कभी ना कभी 100, थाउजेंड्स, मिलियंस में भी जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी वो एक मिस्टेक बताऊँगी जिससे मेरी यूट्यूब की ग्रोथ स्लो हो गई है, जिसने सबसे ज़्यादा मेरी यूट्यूब जर्नी को अफेक्ट किया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप आप लोग वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे। सो ऐसे ही मेरी और बहुत सारी मिस्टेक्स, मेरी जर्नी के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड हाँ, वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर आप भी ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में शेयर नहीं करना चाहते, पर्सनली शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, या तो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड एज़ प्रॉमिस्ड मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स भी जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब मेरा दूसरा वीडियो आ रहा है। क्योंकि कंसिस्टेंट तो मैं अभी भी नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं है कि कल के कल ही मेरा वीडियो आएगा। आई डोंट नो मैं नेक्स्ट वीडियो 2 दिन बाद पोस्ट करूँगी या 3 दिन बाद, पर जब भी मेरे को टाइम मिलेगा हम बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं जल्दी ही।